गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। इसका पेपर कोड है C1। इस सब्जेक्ट का एक वीडियो पहले मैंने बनाया है। उसका टॉपिक था मनोविज्ञान, जिसमें मैंने मनोविज्ञान के अर्थ को, परिभाषाओं को स्पष्ट किया था और मनोविज्ञान की अवस्थाओं को। आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की अवधारणा। बचपन शब्द एक अविशिष्ट शब्द है। मानव विकास में उम्र के विभिन्न चरणों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द जो है बचपन, ये साधारण तौर पे जन्म से किशोरावस्था तक माना जाता है। विकासात्मक रूप से यह बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि को दर्शाता है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो बचपन जो है जन्म से लेके किशोरावस्था तक चलने वाली अवस्था है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से वह बच्चा कहा जाता है और बच्चा से बचपन शब्द का आभास होता है। जब भी हम बचपन शब्द सुनते हैं तो हम उसके अंतर्गत एक बच्चे को सोचते हैं, अनुभूत करते हैं कि बचपन यानी कि बच्चा, बचपना बच्चों में ही होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे खेल और मासूमियत का काल भी कहा है। बचपन को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा खेल और मासूमियत का काल कहा गया है। खेल का काल कहने का कारण है कि बच्चा जब छोटा होता है तो वह खेलता है, और जब वह खेलता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है उसका खेलना। जब वह छोटा होता है तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, वह स्वतंत्र होता है। बचपन जो है एक आनंदमय जीवन है। बचपन में सारे आनंद अनुभव किए जाते हैं, ना तो किसी प्रकार की कोई टेंशन होती है, ना कुछ होता है। एवरीथिंग, कुछ नहीं होता है, नथिंग। बच्चा सिर्फ बच्चा होता है, उसे खेलना है, खाना है, कूदना है, बस। तो इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे खेल और मासूमियत का काल बोला है। मासूमियत, बच्चे मासूम भी होते हैं। बच्चे को एक बार जो आप दे दीजिए, सिखा दीजिए, उसे वह सीख लेता है। बच्चे को किसी से अगर दो प्यार के शब्द सुनने को मिल गए, उसे अपने प्रति उस व्यक्ति का लगाव दिख गया, तो वो इतना मासूम होता है कि चाहे वो उसका प्यार दिखावा हो या ओरिजिनल, वो उसे रियल मान लेता है, सच मान लेता है। वो हमेशा चाहता है लोग उससे प्यार करें। उसकी मासूमियत दिखती है, झलकती है, इसीलिए इसे मासूमियत का काल भी कहा गया है। और ये काल जो होता है खेल और मासूमियत का, ये जन्म से लेके किशोरावस्था तक चलने वाली काल है। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तब उसके सोचने समझने की शक्तियों में अत्यधिक चेंजिंग आ जाता है। किशोरावस्था पे बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ हम बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बचपन की बातें करते हैं। बचपन से हम बचपन के अवधारणा के बारे में समझें, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा समझें, कुछ शिक्षावादियों द्वारा समझते हैं कि कुछ शिक्षावादी जो थे, शैक्षणिक क्षेत्र के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बचपन को प्रारंभिक
स्कूल अवस्था का काल भी कहा है। इसका भी कारण है कि बच्चा नॉर्मली तौर पे जब 4-5 साल का होता है तो विद्यालय जाना प्रारंभ करता है और इसी अवस्था में बच्चा विद्यालय जाकर अपने शिक्षकों द्वारा ज्ञान को ग्रहण करता है, उसे सीखता है, समझता है। बच्चा जो होता है वो अपने शिक्षकों द्वारा नए नए ज्ञान को आरंभ करता है। अपने साथियों द्वारा जब विद्यालय में अपने साथियों के साथ वो बैठता है तो उनके द्वारा भी सीखता है। इस उम्र में बच्चे की अनेक प्रकार की गुणों का विस्तार होता है, सामाजिक विस्तार होता है, ज्ञानेंद्रियों का विस्तार होता है, चरित्र का विकास होता है और तो और उसकी भाषा शैली का भी विकास होता है। बच्चा जिस भाषा शैली में रहता है, जिस तरह के मित्र मंडली उसके होते हैं, उसी तरह का भाषा वह अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल के ढंग में प्रयोग करता है, यूज़ करता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बचपन में एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। यह काल ऐसा काल होता है जिसमें विशेष तौर पर सारे गुणों का विकास हो जाता है। बचपन जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है व्यक्ति के जीवन का। यह एक सिर्फ जैविक नहीं है, बचपन जो है ना सिर्फ जैविक है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक सारे पक्षों में आता है। बचपन शब्द जो है एक आधिकारिक तौर पर जाने के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा किशोरावस्था, तो ये मानव जीवन की अवस्थाओं के अनुसार है कि बचपन जन्म से किशोरावस्था तक जाकर समाप्त हो जाता है, परंतु आधिकारिक तौर पे भी बचपन को समाप्त होना माना जाता है। जैसे बच्चा जब बालिग हो जाता है, सुनते हैं ना, ये बालिग नहीं है, ये बालिग है। हमारे इंडिया में लड़की जब तक बालिग नहीं होती तब तक शादी नहीं होगा, 18 साल में होने के बाद बालिग हो जाता है, लड़की बालिग हो जाती है, लड़का 21 साल में। नॉर्मली जो भी है कि लड़के की शादी 21 साल में होगी, लड़की की शादी 18 साल में होगी, क्योंकि 18 साल से पहले लड़की बालिग नहीं होती है, लड़का बालिग नहीं होता है। 18 साल में लड़का लड़की बालिग हो जाते हैं। इस तरह की बातें हम आम तौर पर अपने डेली रूटीन में, अपने पर डे लाइफ में सुनते हैं, लोगों द्वारा देखते हैं। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो उसे वोट करने का अधिकार दे दिया जाता है, तब माना जाता है कि उसका बचपन समाप्त हो गया है। बालिग हो गया तो उसका बचपन समाप्त हो गया। नॉर्मली तौर पे जब देखते हैं तो बच्चा जो होता है 18 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी देश में इसे 13 से 21 वर्ष के बीच में किसी भी आयु में बालिग होना माना जाता है। किसी किसी देश में 13 से 21 के बीच में, पर ज़्यादातर देशों में हम देखते हैं कानूनी तौर पे बच्चा 18 साल की उम्र में ही बालिग होता है। 18 साल का हो गया तो वह बालिग हो गया, उसका बचपन समाप्त हो गया। लेकिन हमारे इंडिया में है 18 साल और ज़्यादातर देशों में भी 18 साल का ही होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बचपन के बारे में क्या कहा है। एक मनोवैज्ञानिक थे कोल एवं ब्रूश। इन्होंने कहा कि बचपन अनोखा काल है। बचपन का काल जो है एक अनोखा काल है। वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन होता है। एक्चुअल में इनके कथनानुसार ये कहते हैं कि बचपन अनोखा काल है
और बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो इस अवस्था को समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए यह अवस्था समझना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी मित्र मंडली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टेंग एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, स्टेंग। इनका कहना है 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का, एक न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। ये कहते हैं कि बच्चा जब 6, 7, 8 साल का होता है तब उसके अंदर अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान उसे होना प्रारंभ हो जाता है। वह एक न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहता है, वह न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहता है, वह ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। उसके अंदर सामाजिक मूल्यों, समाज से वह जुड़ने लगता है, ईमानदारी का विकास उसके अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। ये स्टेंग कहते हैं। बचपन के बारे में हमने बचपन की अवधारणाओं को समझा, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा बचपन की परिभाषाओं को समझा। अब हम यहाँ देखते हैं बचपन के विकासात्मक चरण जो मानव जीवन के विकास में उम्र के विभिन्न चरणों के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बचपन शब्द जो होता है नॉर्मली तौर पे शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक माना जाता है। जन्म से शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्य। शैशवावस्था जो होता है जन्म से 5 वर्ष माना जाता है। बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष माना जाता है। परंतु ये साधारण तौर पे देखा हमने। अब हम ये कोल जो हैं इनके अनुसार देखते हैं कि कोल मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जो बचपन होता है वो 4 चरणों में विभक्त है। कोल के अनुसार बचपन 4 चरणों में विभक्त है। एक है शैशवावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक माना गया है। दूसरा है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था इसकी आयु जो होती है वो 3 से 5 वर्ष मानी गई है। और तीसरा होता है मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। और इसकी उम्र सीमा जो होती है वो 6 से 10 या 12 वर्ष कही गई है। 6 से 10 या 12 वर्ष कही गई है। और चौथा होता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यह उम्र सीमा जो होती है वो 11 से 12 साल या फिर 13 से 14 साल मानी गई है। ये हो गया कोल के अनुसार बाल्यावस्था। यह जो होता है ये कोल के अनुसार बाल्यावस्था हो गया। पहला हो गया शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरा हो गया पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष। तीसरा हो गया मध्य बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष या 12 वर्ष। और चौथा हो गया उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 वर्ष या फिर 13 से 14 वर्ष। ये कोल के अनुसार माना गया है। तो आज हमने देखा बच्चों की अवधारणाओं को और विकासात्मक चरण के रूप में उसकी अवस्थाओं। थैंक यू।